वाराणसी पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। सर्किट हाउस में हुए अपनी पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने और अपने पार्टी को बचाना है तो ट्विटर की राजनीति से बाहर निकलना होगा, धरातल पर उतरे और माटी को पहचाने। बीते 14 सालों में जो पाप किया है उसका खामियाजा आज वो लोग भोग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक सम्मानित नेताओं की आपने बात सुनी होगी, हमारी सरकार के कामकाज को आपने देखा होगा। हिंदी हमारी प्राथमिकता है और हम इसको यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। जो हमने कहा कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदी की स्वीकार्यता बढ़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार से जो भी बन पड़ेगा सब करने के लिए तैयार। ओम प्रकाश राजभर जी का बना बीजेपी के साथ साठगांठ चल रहा है और ऐसी संभावना भी जता रही है कि चुनाव आते वक्त चुनाव से थोड़े दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये आपकी पार्टी के अब कई बार बात इस पर हो चुकी है, इतनी अच्छी बात हो रही थी। ये कौन ओम प्रकाश राजभर हैं, काहे आप लोग महत्व देते हैं, जिनका आगे का पता नहीं, न जिनके न जिनके पीछे का कोई पता है, न जिनके रात का कोई पता है, न जिनके सुबह का कोई पता है, जिनका कुछ है ही नहीं, उनके बारे में क्या चर्चा। बस एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने का अवसर मिल गया। राजनीतिक जीवन में दोबारा पहुंचकर दिखाएं तब मानेंगे। नहीं, अगर मान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर अगर आ जाते हैं तो क्या उनके लिए अभी भी इसी तरह का वो रहेगा जो अभी आप कह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ बात करने के स्तर तय हैं। इन बातों का जवाब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व देता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पे काम करते हैं। पार्टी का जो भी आदेश होता है उसका अक्षरशः पालन करें। बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करना ये कहीं से ठीक नहीं है। पूरा बयान है, मंत्री जी का पूरा बयान है अपने पास, और जो सच्चाई के साथ बात कही जाती है। और इसीलिए देखिए जो पूज्य प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, जो उनको समर्थन मिल रहा है, उसके पीछे जो कारण है वो यही है। आज भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकारें, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, हम जो कहते हैं जनता उसके साथ खड़ी होती है, भरोसा दिखाती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पूज्य प्रधानमंत्री जी का नारा सार्थक हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, आज सबका विश्वास, और अब हम लोगों ने कह दिया सबका प्रयास। ये प्रबुद्ध सम्मेलन जो हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है कि सबके प्रयास की आवश्यकता है। बुद्धिजीवी वर्ग भी राजनीति में सक्रिय रूप से आगे आवे, इस तरह का हम लोगों का प्रयास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो उसमें बुद्धिजीवी जो हमारा समाज है उसकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। प्रबुद्ध जनों का हम सम्मेलन कर रहे हैं, एक प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व नजदीक है, चुनाव आने वाला है, तो हमारा जो बुद्धिजीवी तबका है वो घर में बैठकर इस लोकतंत्र के त्योहार को दर्शक भाव से सिर्फ देखे ना, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं शामिल होकर समाज को एक दिशा दिखाने का काम करे। आज बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। जो हमारे डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, वकील हैं, जागरूक नौजवान हैं, जो देश को सशक्त होता हुआ देखना चाहते हैं, आज समय की आवश्यकता है कि वो राजनीति में सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित करें और कहीं न कहीं घर से बाहर निकलकर समाज में घूमकर, उनके बीच में बैठकर समाज को जगाने का काम करें। अपने राजनैतिक जीवन को और राजनैतिक अस्तित्व को अगर अखिलेश यादव को बचाना है और अपने पार्टी को भी बचाना है
तो हमारा उनको सुझाव है कि ट्विटर की राजनीति से बाहर आवें, सोशल मीडिया की राजनीति से बाहर आवें, धरातल पर पैर रखें, माटी को पहचाने, जमीन को पहचाने। आज वो जहां खड़े हैं वो ऐसे ही नहीं खड़े हैं। ये सब बीते 14 बरस में जो उन लोगों ने जो पाप किया है उसका खामियाजा वो लोग भोग रहे हैं। अगर इसी तरीके से ट्विटर और सोशल मीडिया की राजनीति करते रहेंगे तो राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा।